नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद को झोपड़ियों से पाक शहर बनाया जाएगा। अराजी के पट्टों की तकसीम के मौके पर वजीर आला का खिताब। आईसेट और लॉसेट के नतायज का ऐलान। आईसेट का नतीजा 91.41% और लॉसेट का 95%। बलदिया का असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर शिवा कुमार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में तेज रफ्तार आरटीसी बस की टक्कर से एक नौजवान हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद को झोपड़ियों से पाक शहर बनाया जाएगा। मलकाजगिरी में अराजी के पट्टों की तकसीम के मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि जियो नंबर 58 के तहत बाकायदा बनाने के अमल के सिलसिले में 1,25,000 अफराद में पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि जीएचएमसी के हुदूद में 1 लाख अफराद को पट्टे तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जियो नंबर 58 के तहत 3,36,000 दरखास्तें मौसूल हुई थी। इस सिलसिले की 2 लाख दरखास्तें अभी ज़ेरे इल्तिवा हैं, लेकिन उन्हें भी पट्टों की तकसीम के सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बाज़ अराजियात के मुक़दमे अदालत में ज़ेरे दौरा हैं और मुक़दमों की यकसोई के बाद माबाकी अफराद को भी पट्टे दिए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में तकरीबन 2.5 लाख अफराद स्लम इलाकों और झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत की अराजी पर गरीबों के लिए मकानात तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि गरीबों के 100% मुश्किलों को हल करने के मकसद से हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में गरीबों के लिए 2 कमरों वाले मकान तामीर किए जाएंगे। केसीआर ने कहा कि हुकूमत मुकम्मल मकान तामीर करते हुए गरीबों के हवाले करेगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि साबिक में पीसीसी सदर के ओहदे पर फायज शख्स ने अपनी फैक्ट्री के लिए गरीबों की अराजी पर कब्जा किया था, उसे भी बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी को रोकने के लिए हुकूमत घर घर जाकर पट्टे तकसीम कर रही है। जुमे की शाम वज़ीर आला ने बंजारा हिल्स के एनबीटी नगर में भी 7,000 अफराद में पट्टे तकसीम किए। బ్రహ్మాండంగా ఇళ్ళని ఇప్పించే బాధ్యత నాది. దానికి సమయం పడుతుంది, కానీ తప్పకుండా 50 దరఖాస్తు చేసుకున్న పేదలందరికీ ప్రభుత్వం భూములు ఇస్తుంది. మీరేం చింతించే అవసరం లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మన గంగారెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకోసం అంటే మల్కాజ్గిరికి నేను 15 రోజులలో ఇది 2వసారి రావడం, జగన్గిరి గుట్టగా జగన్గిరి కళ్యాణ్ నగర్ మహేంద్ర హిల్స్ అటువైపు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి ఐఎం నగర్ అనే కాదు నేను రావడం జరిగింది. ఇప్పుడే మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారిని షైని గారిని అడిగినాను. అక్కడ కొంతమందికి దరఖాస్తు పెట్టుకోవాలంటే సమాజం మంచిగా పరిస్థితి ఉంటుంది. సీఎం గారు చాలా విషయాలు చెప్పినారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క అప్రోచ్ ఏ దిశలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పయనిస్తా ఉంది. 200 రూపాయల నుంచి 1000 రూపాయల పెన్షన్ పెంచడం కానీ, ఒక్క రూమ్ ఇల్లు నుంచి డబల్ బెడ్రూమ్ చేయడం కానీ, హాస్టల్లో పిల్లలకు సన్నబియ్యం ఇవ్వడం కానీ. ఎందుకంటే దీన్ని చూడండి, మీరు గతంలో ఒక చిన్న పని కావాలంటే ధైర్యం చేయాలి, దరఖాస్తులు పెట్టాలి, దండాలు పెట్టాలి, లంచాలు ఇవ్వాలి, ఆఫీసులకు తిరగాలి. అది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంది? దరఖాస్తులు పెట్టుకోవాలంటే దండం లేదు, లంచం లేదు, ఎక్కడ తిరిగేది లేదు, ఏ పర్యవకారం లేదు. గవర్నమెంట్ జిల్లా కలెక్టర్ మీ ఇంటికి వచ్చి, మీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీలే మీ ఇంటికాడికి వచ్చి ₹1 ఖర్చు లేకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వం మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తా ఉంది. चंद्रायनकोटा, याकुतपुरा और बहादुरपुरे के 580 अफराद में पट्टों की तकसीम अमल में आई,
चंद्रान गुट्टे में मुनक्किदा तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मौज़म खां के हाथों मुस्तहक़ अफराद को पट्टों के दस्तावेज़ात हवाले किए गए। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बेघर अफराद को पट्टों की तकसीम के सिलसिले में इफ्तिताह अमल में आ चुका है। उन्होंने बताया कि जिन्हें पट्टे मौसूल नहीं हुए हैं उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं मुकम्मल जांच के बाद मुस्तहक़ अफराद में पट्टों की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि ये अमल आगे भी जारी रहेगा। सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि बेघर अफराद को मकानात की फराहमी हुकूमत का एक काबिल सिताइश इक़दाम है। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत मुबारकबादी की मुस्तहक़ है। मजलिस के रुकन असम्बली ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में भी हुकूमत गरीबों की मदद के लिए मज़ीद इक़दामात करेगी। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों की हुकूमत है और वज़ीर आला KCR का मकसद है कि रियासत में गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम की जाएँ। इस मौके पर RDO नखीला, बहादुरपुरा MRO मौसूमा बेगम, साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, सलीम बेग, मंसूर अवलखी और मुमताज़ अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया था बेघर लोगों को ज़मीनात देने के ताल्लुक से, और उस सिलसिले के आज पहली तकरीब है। डिप्टी CM साहब के हाथों ये पट्टा सर्टिफिकेट तकसीम होगा और बहुत सारे लोगों की अभी बाकी है। ये नहीं समझना चाहिए कि आज थोड़े लोगों को मिला बाद में कुछ नहीं मिलेगा। आज इसका इफ्तिताह है और ये सिलसिला जारी रहेगा। जिन लोगों के दरख्वास्तें दिए हैं उस पर भी इंक्वायरी हो रही है, एग्जामिन हो रहा है, वो भी उसकी भी कोशिश करेंगे और जो भी इसके मुस्तहक़ है उनको तमाम को दिया जाएगा। आज चंद अफराद को यहाँ पर इस तकरीब में देकर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जा रहा है। मुझे तवक्को है कि जितने मुस्तहक़ गरीब लोग हैं बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत तमाम जो एप्लीकेशन दिए हुए हैं उनको भी पूरा एग्जामिन करके उनको भी पट्टा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नई हुकूमत की तरफ से ये स्कीम शुरू की गई है। बेघरों को घर बनाने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। हम इसके लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तवक्को करेंगे कि आइंदा भी इसी तरीके से गरीबों की मदद रियासत तेलंगाना हुकूमत की तरफ से होती रहेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आज बड़ी खुशी की बात है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी चंद्रानगुट्टा, याकुतपुरा और बहादुरपुरा, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग एप्लीकेशन दिए थे उन लोगों को आज पट्टे दिए जा रहे हैं। ये तेलंगाना का 1 साल मुकम्मल होने पर ये तेलंगाना हुकूमत जो बनी है ये आपकी हुकूमत है। 57 साल तक हम आंध्रा का जुल्म बर्दाश्त करते रहे, कभी भी तेलंगाना वालों को इंसाफ नहीं मिला। हमारे जो ऑनरेबल CM साहब हैं उन्होंने 14 साल पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति की बुनियाद डाली थी जो 27 अप्रैल 2001 को थी। वो एक ही मकसद था उनका उस पार्टी कायम करने का कि हमारे घर में हमारी हुकूमत चाहिए, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि दोनों शहरों के तमाम हल्क़ाजात में मुस्तहक़ व गरीब ख़ानदानों को पट्टे फराहम करना हुकूमत का मकसद है। मुशीराबाद हल्के में पट्टों की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद को झोपड़ियों से पाक शहर बनाना वज़ीर आला का मकसद है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुशीराबाद को एक मिसाली हल्का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए में 2 कमरों वाला मकान गरीबों के लिए तामीर करना KCR का मकसद है। इस मौके पर BJP के फ्लोर लीडर डॉक्टर K लक्ष्मण भी मौजूद थे। तकरीब में हिमायत नगर और मुशीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 1100 अफराद में पट्टे तकसीम किए गए। रियासती वज़ीर दाखिला ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि हुकूमत के हरित हरनम प्रोग्राम का मकसद सरसब्जी व शादाबी को तोसी देना है। सिकंदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि आज के रॉकेट वाले दौर में माहौलियात में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और माहौल इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। इन हालात में हुकूमत ने माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हरिता हरनम का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत का हर कदम आवाम की बेहतरी और बहबूद के लिए है।
यौम तासीस तेलंगाना के ज़िमन में जारी जश्न के सिलसिले में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में एक हफ्ते के जश्न का ऐलान किया था, जिसकी वजह से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में आ रहा है। आईसेट और लॉसेट के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना महकमे आला तालीम बोर्ड के सदरनशीन पापी रेड्डी ने काकतिया यूनिवर्सिटी में नतायज जारी किए। आईसेट का नतीजा 91.41% रहा। लॉसेट का नतीजा 95% रहा। आईसेट के तहत दाखिलों के लिए 11 जुलाई को एलामिया जारी किया जाएगा। 17 जुलाई से 20 जुलाई तक सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। 18 से 22 जुलाई तक ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। 26 जुलाई से नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। अदालत ने नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी को 4 दिन के लिए एसीबी तहवील में लेने की इजाज़त दे दी है। जुमे को एसीबी की दरख्वास्त पर अदालत ने हिदायत दी कि 6 जून से 9 जून तक सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे के दरमियान वकला की मौजूदगी में रेवंत रेड्डी से पूछताछ की जाए। अदालत ने कहा कि 9 जून को शाम 5 बजे रेवंत रेड्डी को अदालत में पेश किया जाए। इससे पहले रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर भी अदालत में समाअत हुई। अदालत ने एसीबी को 8 जून को हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए मुकदमे की समाअत 9 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने रेवंत रेड्डी मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने बताया कि वो इस सिलसिले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को मकतूब रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि बदनवानियों से पाक समाज का विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू ने हड़ताल के दौरान ऐलान किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश के वजीर आला को यह बताना चाहिए कि आखिर बदनवानियों को वो किस तरह से ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जमातों से टीआरएस में शामिल होने वालों के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने नोट बराए वोट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को अहम सरगना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को भी मुलजिम बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत में भी चंद्रबाबू नायडू ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। साबिक वजीर व कांग्रेस के लीडर शैलजानाथ ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू रायलसीमा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए दल हुकूमत के मामले पर भी वजीर आला मनमानी फैसले कर रहे हैं। उन्होंने रायलसीमा में हाई कोर्ट के क़याम का मुतालबा किया। साबिक वजीर का कहना था कि तक़सीम जदीद बिल के तहत रायलसीमा के लिए खुसूसी पैकेज को भी तेलुगुदेशम हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को राजभवन पहुंचकर गवर्नर एस.एल. नरसिम्हन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की तकसीम और नोट बराए वोट स्कैम के अलावा दीगर उमूर पर वजीर आला ने गवर्नर से तबादले ख्याल किया। बताया गया कि वजीर आला ने तेलंगाना यौम तासीस की एक हफ्ता तवील तकारीब की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर को दावत दी है। वाज़ेह है कि नोट बराए वोट स्कैम के मंजर-ए-आम पर आने के बाद गवर्नर से वजीर आला की ये दूसरी मुलाकात है। वजीर आला के अलावा एसीबी के डायरेक्टर ए.के. खान और इंटेलिजेंस के चीफ शिवाधर रेड्डी ने भी गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें नोट बराए वोट मामले की तफसीलात से वाकिफ करवाया। कांग्रेस के रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया है कि रियासती वजीर ज़राअत पी श्रीनिवास स्कैम्स में डूब चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वजीर ज़राअत पी श्रीनिवास कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली ने यह भी इल्जाम लगा कि रियासत में माफ़ किए जाने वाले कर्जों में भी केसीआर हुकूमत ने कमी कर दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर इनके पूरे कर्ज माफ नहीं किए गए तो इन पर नए कर्ज का बोझ भी पड़ जाएगा।
रियासत तेलंगाना में नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी नूडल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने रियासत के 10 अजला से मैगी के 22 सैंपल्स टेस्ट के लिए हासिल किए, जिसकी रिपोर्ट 2 हफ्तों के बाद मंजर आम पर आएगी। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की गफलतों की दास्तानें खास व आम हैं और आए दिन इन गफलतों का मजाहरा होता ही रहता है। शांति नगर मल्लेपल्ली में जामे मस्जिद एसी गार्ड से मुत्तसिल एक कब्रिस्तान है जो पुलिस क्वार्टर से बिल्कुल करीब है। इस कब्रिस्तान में कबूर को मिसमार करके या फिर खुली अराजी पर तामीरी काम जोर शोर से जारी है। कब्रिस्तान के जिम्मेदार ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि तामीर किसकी अराजी पर की जा रही है, जायज़ है या गैर मजाज। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड को भी इस तामीर की इत्तला है, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार बेदार न हो तो मुकामी अवाम को बेदार होना चाहिए और इस तामीरी काम के जवाज़ पर सवाल उठाने चाहिए, वरना अगर ये वक्फ अराजी है तो हाथ से निकल जाएगी और फिर कानूनी कशाकश से दो चार होकर मंशाए वक्फ तातुल का शिकार हो जाएगा। महकमे इंसदाद और रिश्वत के ओहदेदारों ने जीएचएमसी के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के ओहदेदार रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर शिवा कुमार सफाई का काम करवाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से हर माह रिश्वत लिया करता था और रकम न देने पर कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने की धमकी दिया करता था। शिवा कुमार की मुसलसल धमकियों पर कॉन्ट्रैक्टर ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। जुमे को हबीबनगर मल्लेपल्ली के इलाके में एसीबी के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर शिवा कुमार को 7,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। మాకు నేను ఒక కంప్లైంట్ వచ్చిందండి. గంధం విజయ్ కుమార్ చెప్పేసి అతను శానిటరీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, అతని ఏరియా స్వీపింగ్ ఇన్ఛార్జ్. అతని ఈ ఏరియాకి సంబంధించి ఖైరతాబాద్ సర్కిల్ సంబంధించిన ఎం శివకుమార్ అని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ మెడికల్ ఆఫీసర్, శివకుమార్ అసిస్టెంట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఖైరతాబాద్ సర్కిల్లో పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళని హరాస్ చేస్తున్నారు, మీరు స్వీపింగ్ బాగా చేయట్లేరు, వర్కర్స్ తక్కువ వస్తున్నారు, లేట్ వస్తున్నారు అని చెప్పేసి హరాస్మెంట్ చేస్తున్నట. ఇతనికి ప్రతి గ్రూప్ దగ్గర 2,500 మొత్తం, ఈయన కింద 3 గ్రూప్ పనిచేస్తున్నా 7,500 రూపాయలు లంచం అడిగినాడు. అతనికి లంచం ఏంటి ఇష్టం లేక మాకు వచ్చి నేను కంప్లైంట్ చేశాను. వెరిఫై చేసుకొని ఈరోజు అతను తీసుకుంటుండగా ఈ పిఎస్ దగ్గర తీసుకుంటున్నా రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుబడ్డామండి. నిందితుడిని కస్టడీ తీసుకున్నాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. తుమికగా రైడ్స్ అవుతున్నాయి. మా టీం ఏసీబీ టీం వాళ్ళ ఇంటికి పోయినది. వాళ్ళ वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में एक शख्स को आरटीसी बस ने टक्कर देकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 24 साला मोटरसाइकिल सवार रवि बाबू अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था कि तेज रफ्तार आरटीसी बस ने उसे वारिसगुड़ा चौराहे के पास टक्कर दे दी। इसके नतीजे में रवि कुमार बरसरे मौका हलाक हो गया। वो जिले कृष्णा का रहने वाला बताया गया है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने 21 जून को गुड्डी मलकापुर के इलाके हरिदास नगर में बीवी के कत्ल और सास पर हमले के मुलजिम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 7 साल कबल मंजू नामी खातून ने यशवंत से मोहब्बत की शादी की थी और जहेज में यशवंत को 10 लाख रुपए नकद रकम और 15 तोले के तिलाई जेवरात भी दिए गए थे। 1 साल में मंजू ने एक लड़के को भी जन्म दिया था, लेकिन शादी के 6 साल बाद मंजू और यशवंत के दरमियान बाज़ मसाइल पर इख्तलाफात पैदा हो गए। बाद में मंजू अपने मायके आ गई। मंजू खानगी कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत किया करती थी। पुलिस के मुताबिक बेटे की तहवील के लिए यशवंत ने अदालत में दरख्वास्त भी दाखिल की थी। उधर मंजू ने भी यशवंत के खिलाफ जहेज हरासानी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद यशवंत मंजू को मुकदमे से दस्तबरदारी के लिए धमकियां दे रहा था। मुलजिम यशवंत ने अपने दोस्त अरुण यादव को अपने घरेलू तनाज़े की तफसीलात बताई और फिर मंजू को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया और अरुण को 4 लाख रुपए देने का यशवंत ने वादा किया।
अरुण ने मंजू के कत्ल के लिए एक और दोस्त हरीश कुमार को भी शामिल कर लिया। 1 जून को यशवंत और उसके साथियों ने मंजू के घर में दाखिल होकर हमला किया। जब मुतवफ़िया की मां कलावती ने मज़ाहमत की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। कलावती दवाखाने में ज़ेर इलाज बताई गई है। पुलिस ने यशवंत, अरुण यादव और हरीश कुमार को अदालती तहवील में दे दिया है। महीने का 1 तारीख का शाम को अपाचपुत्रा पुलिस स्टेशन SHO को इंफॉर्मेशन मिला है कि उनका एरिया के अंदर 2 पर्सन स्टैब इंजरीज है बोलकर उनको मालूम हुआ। इमीडिएटली ही रशड द स्पॉट along with his team. मंजुला उनका वाइफ को स्टैब इंजरीज थे, वो एरिया में था। He shifted those people to उस्मानिया मार्चुरी। While shifting मंजुला ने मर गया था और कलावती ज़्यादा इंजरीज थे इनका मदर। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन में रोल हुआ है कि 1 साल से उनका हस्बैंड से मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम से अलग अलग रह रहे। ये मंजुला लेक्चरर काम कर रहे हैं अरविंदो कॉलेज के अंदर। इस दौरान इसका फ्रेंड्स का बारे में डिफरेंसेस आके 2 फ्रेंड्स साथ लेके इनको स्टैबिंग किया है। पूरा एक्टिवली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंटेलिजेंस से वो दोनों फ्रेंड्स को इनको अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इमीडिएट एक्शन लेके उनको पकड़ने में हमारा DCP साहब, CP साहब रविंदर एंड हिज टीम को शाबाशी देके रिवार्ड्स भी दे रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद को झोपड़ियों से पाक शहर बनाया जाएगा। अराजी के पट्टों की तकसीम के मौके पर वजीर आला का खिताब। आईसेट और लॉसेट के नतायज का ऐलान। आईसेट का नतीजा 91.41% और लॉसेट का 95%। बलदिया का असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर शिवा कुमार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और वारिसकुड़ा सिकंदराबाद में तेज रफ्तार RTC बस की टक्कर से एक नौजवान हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।